वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गणेश सिन्हा। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बारे में। इसके पहले हम अकाउंटिंग रेशियो बता चुके हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। ये उसके बाद ये देखें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, उसके बाद अभी हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताएंगे यहाँ पे आगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख दिया हुआ है। फिर देखिए ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25% दिया हुआ है। फिर देखिए क्या दिया हुआ है, तो इन्वेंट्री वाज 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग वैल्यू। इन्वेंट्री क्लोजिंग वैल्यू का वो 1/3 क्या है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, तो इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी कहेंगे इसको। ये ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ कि ओपनिंग स्टॉक, दोनों एक ही चीज़ होता है। ओपनिंग स्टॉक बोलिए तो ओपनिंग इन्वेंट्री बोलिए। उसके बाद देखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया 1/3 ऑफ वैल्यू क्लोजिंग इन्वेंट्री, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री जितना होगा वो क्लोजिंग इन्वेंट्री का 1/3 होगा। ठीक है, अब देखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 30% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ ना यहाँ पे 2 लाख, उसका वो 30% जो है वो क्या है, तो क्लोजिंग स्टॉक है। अब हमें निकालना क्या है, तो देखिए कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो गुड्स का कॉस्ट रहता है ना, उससे डिवाइड करते हैं एवरेज स्टॉक में। तो यहाँ पे देखिए इसको एक और नाम से कहते हैं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पे इसका एक और नाम है जिसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज स्टॉक। ये होता है इसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। यहाँ पे देखिए 25% दिया हुआ ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% है ऑन कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पे लेते हैं कॉस्ट है, ये लिखे हैं कॉस्ट। कॉस्ट और यहाँ पे प्रॉफिट, ये हो गया सेलिंग। तो यहाँ पे देखिए 25% बोल रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 25% ऑन कॉस्ट पे। तो माने हम कॉस्ट को माने 100 रुपया, कॉस्ट को माने 100 रुपया। यहाँ पे मान लिए कॉस्ट को 100, तो प्रॉफिट कितना है 25%, यानी 100 का 25% कितना होगा, 25 होगा, है ना। 100 का 25% 25 होगा। कैसे होगा देखिए, निकाल के यहाँ दिखाते हैं। देखिए 100 है, इसका 25% निकालेंगे। 25% निकालिएगा, 25/100 है, ये 100 और ये 100 कट गया, 25 आया। तो देखिए यहाँ पर 25 है, तो सेलिंग कितना में होगा, तो सेलिंग में देखिए यहाँ पे 125 में होगा। क्यों, क्योंकि 100 रुपया में आप इसको खरीदे और 25% इसका प्रॉफिट बोल रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट जो है 25% यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। तो 100 रुपया इसका कॉस्ट है, 25% प्रॉफिट है, तो सेलिंग क्या प्रॉफिट को ऐड करके बेचते हैं। तो यहाँ पे देखिए 125 हुआ सेलिंग। और यहाँ पे एक चीज़ और देखना है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो दिया हुआ है इसको हम सेलिंग ही बोलते हैं। ठीक है, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 2 लाख है। तो 2 लाख जो है वो आपका 125 यूनिट का दे रखा है, आपको जाना है कॉस्ट में। क्योंकि फॉर्मूला जो होता है देखिए यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर रेशियो, यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो या तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। तो यहाँ पे एवरेज स्टॉक निकालेंगे। देखिए ये लिख दिए हैं एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक निकालेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए यहाँ पे अभी हम देखिए लिख रहे हैं, जैसे कॉस्ट था 100, 25% प्रॉफिट था, अब सेलिंग 125, और यहाँ पर दिया हुआ है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ 2 लाख है ना। तो 2 लाख जो है वो आपका सेलिंग है। यहाँ पे इसका अलग मीनिंग लिख दिया है, ये सेलिंग भी इसे हम कहेंगे, ये सेलिंग और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 125 का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 2 लाख। ठीक है, अब 125 का वैल्यू आपको दे रखा है 2 लाख, आपको निकालना है कॉस्ट का, इसका निकालना है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का आपको यहाँ पे ज़रूरत है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है हमको हमें। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए ये जो है ना 2 लाख है वो 125 के बराबर में है, तो आपको 100 यूनिट में जाना है। इसे हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 2 लाख बाय 125 इंटू 100, तो मेरा निकल जाएगा क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 25 से 5 बार में और ये 25 से 4 बार में कटेगा। अब देखिए यहाँ पे ये 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 4 बार में, यहाँ कितना जीरो बचता है, 1 2 3 4, यानी कि 40,000 है ना, 40,000 हो गया। और यहाँ पे देखिए 4 है, तो 40,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 4 जा 16, 1,60,000। तो 1,60,000 क्या निकल गया, तो 1,60,000 निकल गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब देखिए ये तो निकल गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब हमें क्या चीज़ निकालना है, तो एवरेज स्टॉक निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, तो फॉर्मूला में क्या होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम फिर से लिख देते हैं, आपको एग्जाम में इस तरह लिखना है, जैसे यहाँ पे देखिए कॉलम हम बनाए ना, इसमें फॉर्मूला लिखना है, इसमें फॉर्मूला लिखना है, इसमें आपको कैलकुलेशन करना है, इसमें रिजल्ट जो आएगा। तो हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन एक बार फिर से लिख देते हैं। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, कॉक्स भी इसको बोलते हैं शॉर्ट में, बाय एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक, ठीक है, एस लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,60,000 आ गया, तो 1,60,000 अभी हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब बाय में क्या लिखना है, तो बाय में एवरेज स्टॉक लिखना है। तो एवरेज स्टॉक हमें अभी पता नहीं है, अब एवरेज स्टॉक निकालना होगा तभी ना यहाँ पे पुट करेंगे। अब एवरेज स्टॉक निकालने का भी लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक वाज 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक या बोले या तो ओपनिंग इन्वेंट्री, दोनों एक ही चीज़ होता है ना। तो ओपनिंग स्टॉक जो है ना वो क्लोजिंग स्टॉक का 1/3 है, तो क्लोजिंग स्टॉक यदि निकाल लेते हैं तो उसका 1/3 कर दीजिएगा तो ओपनिंग स्टॉक निकल जाएगा। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक निकालने का भी लिंक दे रखा है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक वाज 30% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का वो 30% जो है वो क्लोजिंग स्टॉक है। तो देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि यही ये यहाँ पे देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ 2 लाख, इसका 30% है, ठीक है। तो इसका 30% अभी हम लोग निकालेंगे। देखिए यहाँ पे अभी हम बताएं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिए कितना, 1,60,000, वो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिंक दिया हुआ है कि ये ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो कितना है, तो क्लोजिंग स्टॉक का क्लोजिंग इन्वेंट्री का 1/3 है। अब देखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है 30% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ निकालेंगे क्लोजिंग, निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू देखिए यहाँ पे तो रिवेन्यू का 30%, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखिए यहाँ पे दिया हुआ 2 लाख, तो 2 लाख यहाँ लिख देंगे।
2 लाख 2 लाख का 30% निकालना है, तो 30 2200। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जीरो और ये जीरो। अब देखिए 20,000 बचा। अब 20,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 60,000 आया। क्लोजिंग स्टॉक 60,000 आ गया। अब ओपनिंग स्टॉक आपको निकालना है, तो ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक जो है वो कितना है? 1/3 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ देखिए ओपनिंग स्टॉक निकल जाएगा। ओपनिंग स्टॉक 1/3 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना? 60,000 है ना। अब इसका 1/3 करिए आप। वन थर्ड करिए, तो 1/3 देखिए यहाँ पे 1/3। अब यहाँ पे देखिए 3 से कट गया 2, यानी कि 20,000 रुपया इसका आ गया। 20,000 आ गया ओपनिंग स्टॉक। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्यों निकाले? क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में बताए थे कि फॉर्मूला में जो होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होता है? तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक होता है फॉर्मूला। अब यहाँ देखिए एवरेज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए एवरेज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ देखिए एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2, ये होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2। अब यहाँ पे इसलिए ओपनिंग स्टॉक भी निकाले और क्लोजिंग स्टॉक भी निकाले। अब यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना है? तो 20,000 है, और क्लोजिंग स्टॉक कितना? 60,000 है। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एवरेज स्टॉक। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों को ऐड किए तो 60,000 और 20,000 है ना। यह फॉर्मूला देखिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का है। तो यहाँ पर लिख देंगे 60,000 प्लस 20,000 बाय 2। अब इसको जोड़िएगा तो 80,000 आ जाएगा। 80,000 को 2 से काटिएगा तो 40,000 आ जाएगा। तो ये 40,000 आ गया। क्या आया? 40,000। तो ये 40,000 आया, ये 40,000 आया एवरेज स्टॉक। अब ये फॉर्मूला में लिख बैठा देंगे। तो वहाँ पे हम निकाले थे कॉस्ट ऑफ गुड्स निकाले थे कितना? 1,60,000, और यहाँ पे 40,000 ये निकला एवरेज स्टॉक। ये डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए 4 0 कैंसिल, 4 का टेबल में 16 आता है, कितने बार में? 4 बार में। तो 4, इसको बोलेंगे 4 टाइम्स। ठीक है, ये 4 टाइम्स आया इसका आंसर स्टॉक टर्नओवर रेशियो का। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ हम नया चीज़ बता रहे हैं। जैसे देखिए परसेंटेज अभी निकाले 20%, ठीक है। तो 30% निकालने का क्या एक और तरीका देखिए क्या है। आंसर आपका आ गया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखिए 30% निकालना है। 2 लाख है, तो देखिए 30% निकालना है तो सबसे पहले 10% निकालिए। तो 10% निकालने के लिए 1 0 कैंसिल, तो ये 10% जो हो गया वो 20,000 आ गया। तो आपको 30% निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 60,000 रुपया आएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो, है ना। तो ये 60,000 ऐसे। तो परसेंटेज 10% निकालना है आपको, 20% निकालना है, 30%, कितना भी परसेंटेज निकालना है तो उतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो पर भी आपका आ जाएगा ये शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यहाँ पे दे दिया हुआ है, यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे दिया हुआ है 6 टाइम्स। फाइंड आउट द वैल्यू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ ये क्या हो? ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी कि ओपनिंग स्टॉक, इसका वैल्यू आपको निकालना है। इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, और ओपनिंग स्टॉक जो है वो ना, वो क्लोजिंग स्टॉक से 10%, 10,000 कम है,
तो अब हमें निकालना है ओपनिंग स्टॉक। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, ठीक है। क्या कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया हुआ है कितना, 3 लाख। तो देखिए इसको क्या कहेंगे, इसे हम सेल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो का। यहाँ पर सीरियल नंबर 1 लिख देंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे दिया हुआ कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ देखिए कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ही चीज़ होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या तो आप लिखिए वही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है कितना, 3 लाख। तो 3 लाख यहाँ पे लिख देंगे। अब निकालना क्या है, एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक नहीं दिया हुआ है, तो एवरेज स्टॉक निकालेंगे तभी तो आगे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एवरेज स्टॉक निकालने का क्या तरीका होता है, देखिए एवरेज स्टॉक निकालने का तरीका होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2। अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है वो दे दिया हुआ कितना, 6 टाइम्स दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 टाइम लिख देंगे, 6 इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देंगे एवरेज स्टॉक, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अब यहाँ पे देखिए 6 इक्वल टू में लिखे, क्योंकि स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दोनों एक ही चीज़ होता है, बाय एवरेज स्टॉक। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है कितना, तो 6 टाइम, तो 6 लिख दिए। अब बाय में एवरेज स्टॉक लिख दिए, नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, या तो इसको हम ऊपर से भी काट सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऊपर इक्वल के बाद रहता है ना, तो ऊपर कट जाएगा, तो इसको काटिएगा 6 से, तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 50,000। यानी कि एवरेज स्टॉक जो है, एवरेज स्टॉक कितना है, तो एवरेज स्टॉक आ गया, यहाँ पे लिखेंगे एवरेज स्टॉक कितना, 50,000। 50,000 लिख दिए एवरेज स्टॉक। अब देखिए एवरेज स्टॉक निकल गया 50,000, और यहाँ देखिए अब निकालना है आपको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। तो ये तो बहुत ईजी है, कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग, यहाँ पर एवरेज स्टॉक का जगह में ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे, ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो एवरेज स्टॉक कितना दिया हुआ, 50,000 दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे 50,000 इक्वल टू में, अब इक्वल टू में देखिए ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, है ना। अब ये कैसे लिखे, तो ये फॉर्मूला के आधार पर यहाँ पे लिखे हैं, ये जो फॉर्मूला है ना, इसके आधार पर हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, देखिए यहाँ पे 1 है, तो इसको इससे गुना, इसको इससे गुना हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 1 है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 50 को 2 से करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख हो गया इसका। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों मिलाते हैं तो 1 लाख आता है, ठीक है। तो देखिए अब इसको इरेज करते हैं, यहाँ पर क्या आया, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू आया 1 लाख, ठीक है। इधर इरेज करते हैं, इधर आप लोग लिख लिए होंगे, देखिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इक्वल टू 1 लाख आया है। अब यहाँ पे देखिए ये एवरेज स्टॉक था, एवरेज स्टॉक था, यानी कि ऐसे एवरेज स्टॉक कैसे था, तो एवरेज स्टॉक हम ऐसे लिखते थे, एवरेज स्टॉक बराबर लिखे थे ओपनिंग स्टॉक
प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2। अब यहाँ देखिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इक्वल टू लाए कितना, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख लाए तो ये एवरेज स्टॉक निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एवरेज स्टॉक निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 लाख को 2 से डिवाइड करिए तो एवरेज स्टॉक निकल जाएगा। एवरेज स्टॉक निकल जाएगा कितना, तो 1 लाख डिवाइड 2 यानी कि 50,000। 50,000 जो आया वो एवरेज स्टॉक आया। ठीक है, पचास हजार आया एवरेज स्टॉक। अब यहाँ पर एक ओपनिंग स्टॉक में क्या बोला है कि ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो 10,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री से कम। तो यहाँ पे देखिए इसको अभी हम इरेज करते हैं। तो ये एवरेज स्टॉक आया 50,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो 50,000 एवरेज स्टॉक आया, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी और क्लोजिंग स्टॉक है। तो यहाँ पर 50,000 को काटेंगे 1/2 से, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50,000 इंटू 1/2, क्या क्योंकि यहाँ पे दोनों का दिया हुआ ना, 1/2 माइनस 10,000। माइनस 10,000। और यहाँ देखिए क्लोजिंग स्टॉक है तो ये होगा 50,000 इंटू 1/2 प्लस 10,000। अब देखिए 50,000 इंटू 1/2 तो 50,000 का आधा कितना, 25,000 हुआ। इसमें 50,000 का आधा कितना हुआ, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे माइनस। ये 10,000 था ना, तो ये 10,000 यहाँ पे 1/2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 10,000 कम दिया था। तो 10,000 दोनों में डिवाइड होगा ना, आधा आधा, 5,000 इसमें 5,000 इसमें। तो यहाँ पे देखिए 50,000 में 10,000 को 1/2 से काटेंगे तो 5,000 होगा। यहाँ कटेगा तो कितना, 5,000 होगा। तो 5,000 जाएगा तो ये ओपनिंग स्टॉक कितना, 45,000 आ गया। और क्लोजिंग स्टॉक कितना, यहाँ पे देखिए ये प्लस वाला है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा बोला। तो यहाँ कितना, 5,000। तो 5,000 ऐड करिएगा तो ये 55,000 आ गया। ठीक है, अब ये देखिए ओपनिंग स्टॉक निकल गया और ये क्लोजिंग स्टॉक निकल गया, है ना। ये थोड़ा लंबा मेथड से बनाए, इसके आगे हम शॉर्ट मेथड से भी बना के दिखाएंगे। ठीक है, अभी देखिए तो ये क्वेश्चन बन गया, ओपनिंग स्टॉक निकालना था और क्लोजिंग स्टॉक निकालना था। तो क्लोजिंग स्टॉक भी निकल गया, ये ओपनिंग स्टॉक निकल गया कितना, 45,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना निकल गया, तो ये 55,000। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या निकालना है, देखिए यहाँ पे निकालना है आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। देखिए क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक अभी हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी निकाल के दिखाएं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए अच्छे से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 2 लाख जो है वो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये 2 लाख जो है वो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मतलब ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स दिया हुआ है। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग 1.5 टाइम्स मोर देन इन्वेंट्री एट द एंड, मतलब कि ये ओपनिंग स्टॉक जो है वो 1.5 गुना ज़्यादा है किससे, तो क्लोजिंग स्टॉक से। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो। यहाँ देखिए सीरियल नंबर 1 में लिखेंगे, यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो देखिए ये दे दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दे दिया हुआ, तो यहाँ कितना दिया हुआ है, ये 2 लाख। अब बाय में देखिए तो एवरेज स्टॉक। ठीक है, एवरेज स्टॉक होता है जो कि एवरेज स्टॉक हमको फाइंड करना है। ठीक है, एवरेज स्टॉक क्या करना है, तो फाइंड करना है, यही निकालना है। यहाँ पे देखिए इसके नीचे 1 हो जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई बोले थे, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना। ठीक है, और
ऊपर ऊपर यदि कट जाएगा, जैसे देखिए ये और ये यदि कट जाएगा तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको लग रहा है कि ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए कटता है कैसे, ये 4 का टेबल में आता है 2, 4 दूना 8। अब यहाँ पे देखिए 4 का टेबल में 20, 4 5 जा 20, यहाँ देखिए 5 लिख देंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा, यानी कि 50,000 हो गया यहाँ पे, है ना। अब देखिए फिर 2 से काटिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 25, मतलब 25,000 आ गया। यहाँ पे देखिए ये 25,000 आ गया। ये 25,000 क्या आया, तो 25,000 देखिए ये एवरेज स्टॉक आया। एवरेज स्टॉक इक्वल टू क्या आया, तो 25,000, ठीक है। एवरेज स्टॉक 25,000 आ गया। अब यहाँ पे देखिए एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला में 2 में लिख देंगे। यहाँ पर एवरेज स्टॉक इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2। अब यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए बहुत आसान तरीका हम आपको बताएंगे, वो तरीका जो पिछले पहले इसका पहले वाला क्वेश्चन में बताया वो थोड़ा लगा लंबा है, देखिए बहुत शॉर्ट है। यहाँ पे देखिए वो भी बनाते हैं शॉर्ट में, लेकिन एक उधर से बना के दिखा दिए कि आपको अलग अलग मेथड से बना के सिखाएंगे, तब आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, है ना। इसलिए यहाँ पे अलग अलग मेथड से बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ ओपनिंग, देखिए 2 ही चीज़ निकालना है आपको, ओपनिंग स्टॉक निकालना है और क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ठीक है। एक देखिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे देखिए लिंक क्या दिया हुआ है, सो देखना वहाँ। यहाँ पे देखिए दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे बिगनिंग मतलब ओपनिंग होता है, ये जो बिगनिंग दिया हुआ ना, बिगनिंग का मतलब होता है ये ओपनिंग। तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो क्लोजिंग स्टॉक का है, देखिए इन्वेंट्री एंड दिया हुआ, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक का कितना 1.5 टाइम्स है, यानी क्लोजिंग स्टॉक यदि 1 रहता है तो ये 1.5 टाइम्स रहता है, ठीक है। इसका गुना बोल रहा है ना ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पे 1 और 1.5, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये ओपनिंग स्टॉक आपका अभी हम निकाले 1.5 और ये क्लोजिंग स्टॉक निकाले 1, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या हुआ, तो 1 और ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये फॉर्मूला में हम ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला में पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक के जगह में क्या लिखेंगे, तो 1.5 लिख देंगे, 1.5, और क्लोजिंग स्टॉक के जगह हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 का लिख देंगे। अब देखिए एवरेज स्टॉक, तो एवरेज स्टॉक अभी हम निकाले 25,000, ठीक है। तो ये 25,000 यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्लेस कम है, लेकिन यहाँ पे आप वर्किंग नोट में 1 2 लिखिएगा। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 25,000। 25,000 दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है फिर से लिखते हैं इरेज करके। देखिए यहाँ इक्वल टू में लिख देंगे 25,000, ठीक है 25,000। अब देखिए यहाँ पे इंटू दिया हुआ है, यहाँ नीचे 1 होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 50,000 हो जाएगा। इक्वल टू में देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2.5, यानी कि 2.5 यूनिट इक्वल टू 50,000 है। तो आपको निकालना है क्या, यहाँ पे 2.5 यूनिट इक्वल टू 50,000 निकालना है। अब आपको निकालना है क्या, ओपनिंग स्टॉक निकालना, 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है और 1.5 यूनिट का निकालना है, ठीक है। तो इसको देखिए ऐसे निकालेंगे। तो अभी इससे पहले हम अभी इरेज करते हैं, इधर ऊपर वाला को इरेज करते हैं, यहाँ पे इरेज कर दिए। अब देखिए
यहाँ पे लिख देंगे 50,000 बाय 2.5। अब इसे काटिएगा तो ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखिए 25 हो गया। 25 को 2 से काट दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 50, है ना। 2 पर 3 जीरो, 1 जीरो यहाँ, यानी कि 20,000 आ गया। ठीक है, तो 20,000 जो आया क्या आया, तो 1 यूनिट बराबर, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर 1 यूनिट है, यहाँ पर आप लिख दीजिए 20,000। क्लोजिंग स्टॉक आपका निकल गया कितना, तो 20,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक 1 यूनिट था, अब ये देखिए 20,000 निकल गया। अब ओपनिंग स्टॉक निकालना है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना 1.5, यही 20,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 20,000 1 यूनिट बराबर आया था ना, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वन पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर 15 को 2 से करिए 30 आ जाएगा, है ना। अब 1 2 3 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो। अब एक के बाद पॉइंट था, एक के बाद पॉइंट दे दीजिए, कितना आया 30,000 आया। तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्टॉक आ गया 30,000, ये इसका आंसर है। ओपनिंग स्टॉक कितना आया, तो 30,000, और क्लोजिंग स्टॉक कितना आया, तो 20,000। यही आपको निकालना था और ये निकाल लिए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको, है ना। देखिए ये क्वेश्चन में ये मोर देन नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ लिखा हुआ है 1.5 टाइम्स द इन्वेंट्री एट द एंड। मोर देन वाला मान के चलिएगा, जिसका क्लोजिंग स्टॉक दूसरा आएगा, है ना। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग 1.5 टाइम्स द इन्वेंट्री एट द एंड। तो उसके आधार पर अभी हम लोग बनाए, इसका आंसर आया जो 20,000 और 30,000। ठीक है, लेकिन 1.5 मोर देन से बनाएंगे तो दूसरा आंसर आएगा, तो यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।